हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी मंगल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। खाने पीने की चीजें और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, कंपनियों पर कच्चे माल की लागत का दबाव, पैकेजिंग मटेरियल 56% तक महंगा हुआ। आने वाले दिनों में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले जरूरी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। सिस्टमैटिक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे माल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण कंपनियां लगातार महंगाई के दबाव में हैं, जिससे वे अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा सकती हैं। बता दें कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अलग अलग कैटेगरी की कंपनियों ने पिछले 1 से 2 महीनों में ही अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में औसतन 3 से 7% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसकी मुख्य वजह यह है कि कंपनियों की रॉ मटेरियल बास्केट की लागत में औसतन करीब 10% की बढ़ोतरी की गई है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने दिया इस्तीफा, बोले आलाकमान ने जो कहा मैंने किया। मंत्री बोले डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि हाईकमान जब कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान ने कहा और आज मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सचिव को इस्तीफा सौंपा है। गहलोत फिलहाल पारिवारिक कारणों से बेंगलोर से बाहर हैं। इसके बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान किया जा सकता है। सिद्धरामैया का हटना रोटेशनल सीएम फॉर्मूला के तहत माना जाता है और इससे पहले सिद्धरामैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और फैसले की जानकारी दी। बैठक में दौरान उस डीके शिवकुमार ने सिद्धरामैया के पैर छुए, जिसके बाद दोनों गले मिले। नीट एग्जाम को लेकर राजनाथ सिंह के घर हाई लेवल मीटिंग, शिक्षा मंत्री प्रधान समेत पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद। एनटीए ने फीस रिफंड की डेडलाइन बढ़ाई। नीट मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है और इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। इधर परीक्षा रद्द होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने फीस रिफंड के लिए बैंक खातों की जानकारी जमा करने की डेडलाइन 22 जून को रात 11:50 तक बढ़ा दी है। पिछली डेडलाइन 27 मई थी। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्लस वर्जन आएंगे, इसके पैसे लगेंगे। 24 घंटे के बाद भी नहीं हटेगी स्टोरी। पसंदीदा लोगों की अलग अलग लिस्ट बना पाएंगे। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए हैं। इसके तहत ऐप्स के प्लस वर्जन रोल आउट किए जा रहे हैं और इस प्लान को लेने वाले यूजर्स को स्पेशल टूल्स और कस्टमाइजेशन के विकल्प मिलेंगे। यह कदम मेटा के विज्ञापन के अलावा कमाई का नया जरिया बनाने की रणनीति का हिस्सा है और नए प्लस प्लान कंपनी के मौजूदा मेटा वेरीफाइड प्लान की जगह नहीं लेंगे। मेटा ने अभी इन नए प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स को वैश्विक स्तर पर रोल आउट करने की घोषणा की है, लेकिन कंपनी ने भारत में इसकी लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान नहीं किया है। 2024-25 में 36 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कमाई 52% घटी। 21 दलों ने कमाई से ज्यादा खर्चा किया। एडीआर की रिपोर्ट, 2024-25 में 36 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल आय में 51.57% की गिरावट दर्ज हुई है और इन दलों की कुल आय 1192.94 करोड़ रुपए रही, जबकि 2023-24 में ये 2463.17 करोड़ रुपए रही थी, यानी कि एक साल में 1270.23 करोड़ रुपए की कमी आई है। नई दिल्ली में जारी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 36 में से 21 क्षेत्रीय दलों ने अपनी घोषित आय से ज्यादा खर्चा किया है। इन दलों का कुल खर्च 1433.07 करोड़ रुपए रहा है, जो कि कुल आय से करीब 240.12 करोड़ रुपए ज्यादा रहा और ये आय से लगभग 20% अधिक खर्च था। सैलरी के अलावा अन्य कमाई है तो ITR 2 भरें। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग शुरू, 31 जुलाई तक भर सकेंगे रिटर्न। इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ITR फॉर्म 2 की एक्सेल यूटिलिटी लाइव कर दी है और अब टैक्स पेयर्स विभाग के पोर्टल से इसे डाउनलोड कर अपना टैक्स हिसाब तैयार कर सकते हैं। इससे पहले विभाग ने 17 मई को ITR 1 और ITR 4 की सुविधा शुरू की थी। अब आप बिना इंटरनेट के भी एक्सेल शीट पर अपना टैक्स डेटा भर सकते हैं। फॉर्म पूरा भरने के बाद JSON फाइल बनेगी, जिसे आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो आपको अपने पैन और आधार के जरिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल सैलरी नहीं ली, डिविडेंड से 3,996 करोड़ रुपए की कमाई। दुनिया के 22वें सबसे अमीर व्यक्ति। एशिया के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी ने अपनी ऑयल टू टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से लगातार छठे साल कोई भी सैलरी यानी वेतन नहीं ली है। कंपनी की ओर से जारी किए गए एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 FY 2026 में मुकेश अंबानी की सैलरी, अलाउंस, भत्ते और रिटायरल बेनिफिट्स पूरी तरह से शून्य रहे और इस समय उनकी कमाई का मुख्य जरिया कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड यानी लाभांश ही है। मुकेश अंबानी दुनिया के 22वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ईरान के बाद ओमान को ट्रंप की धमकी, कहा हॉर्मुज पर किसी का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं, उड़ा देंगे, मुझे चुनाव की परवाह नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद अब ओमान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है और यहाँ किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता। दुनिया के सभी जहाज़ों को यहाँ से गुजरने की आज़ादी होगी। दरअसल ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूलने के लिए ओमान के साथ मिलकर एक सिस्टम तैयार करने पर बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम हॉर्मुज पर नज़र रखेंगे लेकिन इसे कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ईरान इसे कंट्रोल करना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और ओमान को भी बाकी देशों की तरह व्यवहार करना होगा, नहीं तो उसे उड़ा देंगे। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान को लगा था कि वह बातचीत से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अब तेहरान के पास समझौता करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। बांग्लादेश में 700 किलो वाले ट्रंप भैंसे की कुर्बानी रुकी। 3 लाख रुपए में ईद के लिए नीलाम हुआ था, अब नेशनल जू भेजा गया। बांग्लादेश में डोनाल्ड ट्रंप नाम से मशहूर सफ़ेद भैंसे की ईद पर कुर्बानी रोक दी गई। इस भैंसे को 3.85 लाख टका यानी करीब 3 लाख रुपए में बेचा गया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भैंसे को जिंजीरा के रसूलपुर इलाके में रहने वाले मोहम्मद सोरोन ने 23 मई को ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए खरीदा था। इससे पहले ये राजधानी ढाका के पास नारायणगंज स्थित रबेया एग्रो फार्म में रह रहा था। 700 किलो के इस भैंसे की कीमत 550 टका प्रति किलोग्राम लगाई गई थी। ट्रंप जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में फाइटिंग कराएंगे, मुकाबले के लिए स्टेज तैयार हो रहा। 1 लाख लोग फ्री में मुकाबला देखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14 जून को 80 साल के हो जाएंगे और इस मौके पर व्हाइट हाउस में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC के मुकाबले कराए जाएंगे। UFC दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA संस्था है और इसमें अलग अलग फाइटिंग खेलों के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करते हैं। UFC चीफ डाना व्हाइट ने बताया कि व्हाइट हाउस में फाइट कराने का विचार खुद ट्रंप ने दिया था। उनके मुताबिक इसके लिए व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में खास फाइटिंग एरिया बनाया जा रहा है जहां 4000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। इंदौर शहर काजी बोले, गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें। नमाजियों ने हाथ उठाकर किया समर्थन। बारिश का पानी जमीन में उतारने की अपील। ईद के मौके पर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। यहां पर सदर बाजार स्थित ईदगाह में नमाज से ठीक पहले शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने समाज को सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने खुले मन से गाय को राष्ट्रीय धरोहर मानने की वकालत की है, जिसका वहां मौजूद हजारों नमाजियों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। इसके बाद शांतिपूर्वक ईद की नमाज अदा की गई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार बेअसर। चंबल में रेत माफिया एक्टिव। थानों और SAF चेकपोस्ट के सामने से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉलियां। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त नाराजगी और कड़े निर्देशों के बाद राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। रेत माफिया इस कदर बेखौफ हैं कि वे दिन दहाड़े पुलिस थानों और SAF चेकपोस्ट के सामने से रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर फर्राटा भर रहे हैं। हाल ही में नेशनल हाईवे 44 और वन विभाग के चेकपोस्ट से सामूहिक रूप से काफिले के रूप में रेत ले जाते हुए ट्रैक्टरों के वीडियोस भी सामने आए हैं, जो चंबल की सुरक्षा व्यवस्था की सरेआम पोल खोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को 5 नाम भेजे। सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त करने की सिफारिश। 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक वरिष्ठ महिला वकील। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने के लिए 5 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है और इसमें 4 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ महिला शामिल है। कॉलेजियम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता V मोहना के नाम भेजे हैं। गलवान तनाव के बाद फिर खुलेगा भारत चीन व्यापार का रास्ता। 7 साल बाद लिपुलेख दर्रे से
तकलाकोट जाएंगे भारतीय व्यापारी। बता दें कि भारत चीन सीमा पर 2020 के गलवान संघर्ष के बाद बंधुआ लिपुलेख व्यापार मार्ग अब फिर से खुलने जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 300 व्यापारियों की सूची विदेश मंत्रालय को भेजी गई है। बिना वीजा पासपोर्ट के ट्रेड पास के जरिए व्यापारी तिब्बत के तकलाकोट बाजार तक पहुंचेंगे। खास बात यह है कि इस बार पहली बार सीमा तक सड़क पहुंचने से सामान घोड़े खच्चरों की बजाय वाहनों से जाएगा। ट्वीशा केस में सीबीआई ने रिटायर्ड जज सास को गिरफ्तार किया। मेडिकल चेकअप के बाद कोर्ट में पेश करेगी। 3D कैमरे से घटनास्थल के विजुअल रिकॉर्ड किए गए। बता दें कि भोपाल के एक्ट्रेस ट्वीशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। ट्वीशा की सास गिरिबाला सिंह को लेकर सीबीआई अधिकारी मेनीट परिसर मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे हैं। यहां पर मेडिकल बोर्ड को बुलाकर उनका चेकअप कराया जाएगा। मेडिकल चेकअप के बाद गिरिबाला को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने मेनीट परिसर में ही कैंप ऑफिस बनाया है। राजस्थान, एमपी समेत 15 राज्यों में गर्मी से राहत। अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। राजस्थान का श्रीगंगानगर देश में सबसे गर्म। देश के 15 से ज़्यादा राज्यों में गर्मी से राहत मिलने वाली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी में अगले 3 दिन बारिश हो सकती है और बिहार के 22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं राजस्थान में जयपुर समेत 11 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। जैसलमेर, फलोदी, श्रीगंगानगर, बीकानेर में हीट वेव का सबसे ज़्यादा असर रहा और राजस्थान का श्रीगंगानगर देश में सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार करके यहाँ पर 48.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बकरीद पर दिल्ली, यूपी में मस्जिदों पर ड्रोन से निगरानी। बंगाल में फ्लैग मार्च। 5 राज्यों के मुस्लिमों का प्रदर्शन। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया गया और मुस्लिम धर्मावलंबी ईदगाहों में नमाज पढ़ने पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया। यूपी, बंगाल, दिल्ली में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। मस्जिदों और ईदगाहों पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है और उत्तराखंड, चंडीगढ़ की मस्जिदों और ईदगाहों में इस बार नमाजी पोस्टर लेकर पहुंचे जिन पर लिखा था गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। राजस्थान की हज वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का मुस्लिम समुदाय भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग कर रहा है। काकोली घोष का आरोप। कल्याण बनर्जी ने मुझे गालियां दी। लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा। 1 दिन पहले टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी हैं। बंगाल के बारासात से टीएमसी सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा है और इसमें उन्होंने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर संसद के अंदर बदतमीजी और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई है। काकोली घोष ने लिखा कि मैं आपसे औपचारिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति चाहती हूं। कल्याण बनर्जी ने कई बार लोकसभा के अंदर मुझे मौखिक रूप से अपमानित किया है। उनका ये व्यवहार कई अन्य महिला सांसदों के खिलाफ रहा है। इसके लिए मैं उन्हें दंडित किया जाना चाहती हूँ। आज का सुविचार, अगर आप सोते समय पैसा नहीं कमा सकते तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।